आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप पार्शियली गलत है। हाँ, आपने सही सुना। तो कौन है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और नो डाउट कि इंडिया की हिस्ट्री को अंग्रेजों ने इतना दबा के रखा है, अभी तक वो बाहर नहीं आया है, क्योंकि इतना उन्होंने उनके पावर को यूज करके इंडिया की हिस्ट्री को बहुत ही दबा दिया है। अभी क्या बोले, जिसकी कोई हद नहीं है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। नमस्कार टू ऑल एंड वेलकम टू द इफेक्ट। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मौलाना बकरतुल्ला भोपाली थे, लेकिन इनके बारे में हम डिटेल में उन पहलू के बारे में देखेंगे जो इनको इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाता है। हाँ, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री अभी तक पूरी तरीके से, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से किसी बुक में डिफाइन या लिखित नहीं है। वो जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, नए नए खोज होती जा रही है, नए नए थॉट्स प्रोसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो नए नए डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। वैसे ही मौलाना बकरतुल्ला एक व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर हुए थे, कैसे, पहले हम इस वीडियो में अभी देखेंगे कि उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कौन है, कहाँ से आए थे और उनका रोल क्या है। तो उनका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1854 में उनका जन्म हुआ था भोपाल में। आगे जाके बॉम्बे यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की, बॉम्बे में जाके उसके बाद वो लंदन चले गए। फिर वहां पे उनकी मुलाकात एक मौलाना मोहानी करके एक व्यक्ति, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद कर का स्लोगन बनाया था, क्रिएट किया था। हाँ, इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है, मैं वो क्लियर करवाना चाहता हूँ कि इंकलाब जिंदाबाद जो ये स्लोगन है, ये मौलाना मोहानी ने बनाया था, क्रिएट किया था। लेकिन वाइल्डली, मतलब ज्यादा फेमस जो हुआ था भगत सिंह के द्वारा हुआ था। जब असेंबली में उन्होंने जो भी किया था, तब उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद बोला था, और मतलब क्रिएट इन्होंने किया था। और फेमस जो है इंकलाब जिंदाबाद, वो भगत सिंह ने किया था। तो उनको रिवॉल्यूशनरी आइडियाज आने लगे। फिर आगे जाके उन्होंने स्पीचेस में नए नए आर्टिकल्स लिखने लगे और ब्रिटिशों के खिलाफ स्पीचेस देने लगे। वो स्पीच इतने अट्रैक्टिव और निगेटिव इम्पैक्ट करने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ये कब की बात है, जब बिगिनिंग हो रही थी, रिवॉल्यूशन पीक पे जा रहा था, तब की बात है। फिर वो कंसिस्टेंटली ट्रैवल करते रहे, जर्मनी, यूएस, उसके बाद जापान। वो आगे जाके जो गदर पार्टी से मिल गए। तो आपको पता होगा 1913 में लाल हरदयाल जी के द्वारा गदर पार्टी को फॉर्म किया गया था। वो एक मेंबर वहां पे ज्वाइन हुए, उन्होंने वहां से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी चालू कर दी। फिर आगे जाके राजा महेंद्र प्रताप मौलाना जी ने मिलके एक गवर्नमेंट बनाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट 1915 में काबुल में, जिसको एक्साइल गवर्नमेंट बोला जाता है, गवर्नमेंट इन एक्साइल बोला जाता है। उसके प्राइम मिनिस्टर थे खुद मौलाना बकरतुल्ला, एंड उनके प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप। तो अभी गवर्नमेंट बना तो दी, प्रोविजनल एग्जाइल में काबुल में बना तो दी, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट बनाने के लिए आर्मी चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, कुछ लोग चाहिए उसको रन करने के लिए। तो अभी मौलाना जी का दिमाग खराब हो गया, अभी आर्मी चाहिए, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी चाहिए। तो वो चले गए जर्मनी। तो जितने भी जब दौरा, मतलब ये जो एरा था या ईयर था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में इंडियन सोल्जर ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश के सपोर्ट में लड़ रहे थे। तो ये चले गए जर्मनी। तो जर्मनी में उन्होंने बहुत से इंडियन सोल्जर को वहां पे मिला, उनसे बात की कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम सब मिलके इंडिया को आजादी दिलाएंगे। तो उन्होंने कन्विंस करने का ट्राई किया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, क्योंकि
तब अवेयरनेस नहीं थी ना, बिगिनिंग स्टेज पे थी। इंडियन लोगों के माइंडसेट इतना डेवलप नहीं था उस समय में। तो उन्होंने मतलब कन्विंस करने का ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा। तो जैसे गवर्नमेंट तो बना ली थी, पर कुछ साल के बाद 1915 में गवर्नमेंट बन गई। उसके 4 या 5 इयर्स के बाद वो मॉस्को गए व्लादिमीर लेनिन से मिलने के लिए। वो यूएसएसआर, जो रशिया था तब, सोवियत यूनियन था ना, तो उनके वो प्रेसिडेंट थे, तो उनको मिलने के लिए मॉस्को में गए। तो उन्होंने वहां पे उनको कन्विंस करने का ट्राई किया कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे इंडिपेंडेंट में, इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में शामिल, इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए अपना योगदान दो, ऐसा उन्होंने कन्विंस किया। तो क्या सवाल ये है कि कैसे, कितने उन्होंने जीवा जोड़ी की, कितने लोगों से मिले, कितना उनके देश के प्रति, और ये भी कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम अगर एक हो गए और उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ अगर रिवोल्ट कर दिया, तो कोई ब्रिटिश सल्तनत, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या स्टॉप नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है। ये उन्होंने तब के जमाने में कहा था। तो ये इतनी बड़ी हिस्ट्री क्यों दबाई गई? और सवाल ये भी उठता है कि अब तक ये क्यों वाइडली लोगों के बीच में वेल नोन नहीं है? क्योंकि जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था, ऑनलाइन किसी भी समय, मतलब किसी भी पोर्टल पे या किसी बुक में वाइडली इसके बारे में नहीं लिखा गया है। नो डाउट इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू थे, और वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के फर्स्ट। हाँ, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट 2 बार या 3 बार, अभी तक हमें पता है कि 2 बार ही इस्टेब्लिश हुई थी। फर्स्ट अभी ये मौलाना बरकतुल्लाह के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर थे, और सेकंड जो थी सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट आजाद हिंद, जो सिंगापुर में इस्टेब्लिश की थी, वो दूसरी। अभी तक 2 प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है। हाँ, मैं नोट करके बता रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, जैसे अर्लियर मैंने बताया, वो सही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब तक 2 प्रोविजनल गवर्नमेंट हो चुकी है, ये हिस्ट्री अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? इसके बहुत सारे सवाल अभी तक उठते हैं। और अभी तक ये इंश्योर करता हूं मैं कि अभी तक 100% हिस्ट्री हमारी बाहर नहीं आई। कहीं से भी इंडिया को इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए बहुत जगह से, बहुत कंट्री से, और कहीं कहीं से फ्रीडम फाइटर जो फैले हुए थे, उनकी हिस्ट्री अभी तक बाहर नहीं आई। जब ये सब चीजें हो रही थी, तब ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 1 जीत गया। तो जब कोई कंट्री जीतती है वाइल्ड स्केल पे, तो उसका प्रभाव लोगों के मेंटालिटी पे पड़ता है। तो उसी का रीजन हो गया कि जो इनकी मूवमेंट चल रही थी, वो रिवर्स आ गई। ब्रिटिश जीत गया, फिर लोगों के माइंडसेट में क्या हो गया, अरे जीत गया, इनके खिलाफ हम रिवॉल्यूशनरी अब ज्यादा रोबोस्ट तरीके से नहीं कर सकते, हमें अपने स्टेप वापस लेने पड़ेंगे। तो इनको सोचा, फिर इनको ज्यादा सफलता नहीं मिलने लगी। फिर आगे जाके 1927 में एक गदर पार्टी के कोई इवेंट होगा, गदर पार्टी का, तो उसमें जा रहे थे वो, तब उनकी मृत्यु हो गई। तो सवाल बहुत सारे हैं हिस्ट्री में, अगर देखा जाए तो सवाल बहुत सारे हैं, सॉल्यूशन बहुत कम है। और जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने एक एग्जाइल गवर्नमेंट उन्होंने जब बनाया था, वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, और हेड ऑफ स्टेट वही सुभाष चंद्र बोस जी थे, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और वॉर हेड वही सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो आई होप आपको इस वीडियो में मौलाना बरकतुल्लाह के बारे में पता चला होगा, जो प्राइम मिनिस्टर थे एग्जाइल गवर्नमेंट के। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे जाके ऐसे ही कुछ हिडन हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत वीडियो ला सकूं इस चैनल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।